WHO की एक रिपोर्ट आई है स्वामी जी, उसके मुताबिक साल 2030 तक क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज 70% मौत की वजह बन जाएगी। अभी भी लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। और स्वामी जी, आए दिन जो लगातार स्टडीज़ आती हैं अलग अलग, उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल बीमारियों की गिरफ्त में हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है हार्ट की बीमारी आती है, जिसमें स्ट्रोक का ख़तरा भी शामिल है। तो महिलाओं को इस बीमारी से कैसे बचाएं और स्ट्रोक का ख़तरा कैसे कम किया जाए, हार्ट कैसे मजबूत किया जाए? ये हार्ट के खतरे को टालने के लिए गोमुखासन पहले किया, फिर ये अभ्यास कर रहे हैं। हार्ट ये की बीमारी, ये बीमारी महिलाओं के पीछे क्यों पड़ी है स्वामी जी ज़्यादा? नंबर पर मोटापा, ये बीमारी ये इसलिए पड़ी है कि एक तो महिलाएं अपने ऊपर बोझ बहुत ले लेती है, तो बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जीना है, निर्भर होकर के अपने कर्तव्य को का निर्वहन करना है, जैसे हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हमने कितने बड़े बड़े उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर ले रखे, लेकिन उसका बोझ नहीं लेते। बोझ तो है हमें अपने कर्तव्यों का। तो महिलाएं एक तो अपने दिल की बात कई बार कह नहीं पाती, तो दिल पर और ज़्यादा फिर स्वामी जी सारा दिन कहती क्या रहती हैं? तो अपनी दिल की बात, जैसे महिलाओं की ऐसा है, महिलाओं को बदनाम कर दिया गया है कि महिलाएं बहुत बोलती हैं, चुगली बहुत करती हैं, चुप नहीं रह सकती है। स्वामी जी फैक्ट बात बताऊं क्या? शाम तक कितनी निंदा करती इसका मैं फैक्ट चेक कर देती हूँ। शुरू करके आप सारे समस्याओं का समाधान करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। इसका फैक्ट चेक ये है कि जो वो बोलना चाहती हैं वो आदमी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुन लेता है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए वो बातें अपने मन में जब्त कर लेती है और फिर वो बोलती है जो आदमी सुनना चाहता है। तो ये है फैक्ट चेक हुसैन, फिर दिल पे बोझ बन जाता है। चलिए खैर, इसे जाने देते हैं स्वामी जी। महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों बराबर से चलेंगे तभी ठीक है मामला। इस झगड़े को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन आप बता रहे थे स्वामी जी कि महिलाएं क्यों आखिर इस तरह की बीमारियों की गिरफ्त में ज़्यादा है, उनको बचाया कैसे जाए, ये ज़रूरी है। तो उसमें एक तो हमने बताया ये गोमुखासन, और फिर स्कंध संचालन, फिर ये पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये चाय कॉफ़ी की जगह, चाय कॉफ़ी बहुत पीती महिलाएं, घर में मेहमान आए थोड़ी बच गई तो थोड़ा ये वाला कार्यक्रम तो करती है। देखो कई बार रोटी भी बच गई तो बोले इसको कहाँ फ्रिज में रखेंगे, चलो भीतर वाले उसी में ही मशीन में ही डाल लेते हैं। तो ये ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, अनहेल्दी ईटिंग तो कतई नहीं होनी चाहिए। ईटिंग के नाम पर चीटिंग कतई नहीं करें अपने साथ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें खा लेती हैं, बार बार खाने की आदत, किसी को तीखा चटपटा खाने की आदत है, ये सब हार्ट के लिए, थायराइड के लिए अच्छे नहीं होते, और इनसे हार्ट की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, ओबिसिटी की सब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये मरकटासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा, बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा। अभी फिर थायराइड के लिए भी बताएंगे, ओबिसिटी के लिए भी बताएंगे। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और उसके लिए रोज़ कम से कम अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग 3 से 5 आसन भी कर लिए तो हार्ट वाले यदि जो है ये अभ्यास कर लेंगे तो। और कार्डियोग्रिड, हृदय अमृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, ये तो सब हम बताते ही बताते हैं। उसको साग सब्जियां और ख़ास करके लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डाइट पर रखते हैं हम 2 महीना। और हार्ट डिजीज़ कितना ही, एक ख़ास बात, एक बार किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो मरा नहीं, यदि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो 100% हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकता है। हार्ट के ब्लॉकेज हो, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट के अंदर वाल लीक हो, हार्ट इनलार्ज हो, पल्पिटेशन हाई हो, किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी हो, जो हमने अभ्यास बता दिए
इससे ठीक हो जाएगी। अब बात रही थायराइड की, तो उसके लिए एक तो ये मत्स्यासन, पद्मासन में ऐसे, फिर सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, उज्जाई, इससे थायराइड और थायरोग्रिट धनिए के पानी के साथ, और ये पॉइंट दबा देते हैं, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है। हार्ट के लिए तो ये है, ये थायराइड के लिए है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। और ये मत्स्यासन, लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहे थे, तो ये सर्वांगासन, हलासन बड़ा ज़बरदस्त है। और